इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में हमें कुल 2 भाग दिए गए हैं, हमें इन सभी के हल ज्ञात करने हैं ग्राफीय विधि से। ठीक है, तो देखिए इसके पहले भाग में हमें क्या प्रश्न दिया गया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, हमें इस प्रश्न में लड़कों और लड़कियों की संख्या नहीं दी गई है, हमें सिर्फ ये कहा गया है कि कुल जो विद्यार्थी हैं वो 10 हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि माना लड़कों की संख्या, और हम लड़कों की संख्या को क्या मान लेंगे, ये हम मान लेंगे x। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर हम लिख लेंगे माना लड़कों की संख्या x है। इसी तरह से लड़कियों की भी संख्या मान लेंगे, तो ये हम मान लेते हैं कि माना लड़कियों की संख्या, और लड़कियों की संख्या यहां पर हम क्या मान लेंगे y। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया, यानी कि हमने मान लिया कि लड़के जो हैं वो x हैं और लड़कियां y है। तो इस तरह से अब यहां पर हम बात करते हैं पहले कंडीशन की, यानी कि पहले स्थिति की। तो देखिए प्रश्न में हमें क्या कहा गया है कि कुल जो विद्यार्थी हैं वो 10 हैं, यानी कि लड़कों और लड़कियों की संख्या जो कुल है वो 10 है। ठीक है, यानी कि अगर हम दोनों को जोड़ें, यानी कि लड़कों की संख्या प्लस में लड़कियों की संख्या, ये कुल मिलाकर कितनी है, 10 है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है x + y = 10, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक है, इसी तरह से आगे हम बात करते हैं दूसरे कंडीशन की, यानी कि दूसरे स्थिति की। तो हमें आगे प्रश्न में क्या कहा गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि जो इसमें लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। यानी कि ये जो हमारा x बराबर में y है, क्या ये दोनों बराबर होगा, बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो इसमें हमारा लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 4 कम है और लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है लड़कों की संख्या से। तो इसलिए ये हमारा बराबर नहीं है, ये जो y है ये 4 ज्यादा है इससे, x से। ठीक है, तो इसलिए हमें दोनों तरफ बराबर करने के लिए क्या करना होगा कि जो इसमें लड़कों की संख्या है इसमें भी हमें 4 जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब दोनों तरफ हमारा बराबर हो गया। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि y में से 4 घटा सकते हैं, तभी भी हमारा जो है बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आई होप आपको इतना समझ में आ गया। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे 10 बराबर में 14 है, तो क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें इसमें दोनों तरफ बराबर करने के लिए क्या करना होगा कि 10 में भी हमें 4 जोड़ देना पड़ेगा। अब ये दोनों तरफ बराबर हो गए, ऐसे ही यहां पर भी हमने किया है। ठीक है, तो आई होप आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब इसको हम आगे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा x, ये प्लस का y बराबर के इधर जाके माइनस का y हो जाएगा, और ये प्लस का 4 बराबर के इधर जाकर के माइनस का 4 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा x - y बराबर -4, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। तो इस तरह से यहां पर हमने रैखिक समीकरणों के यहां पर युग्म बना दिए हैं। अब हमें इसका हल ज्ञात करना है ग्राफीय विधि से। तो देखिए हम ग्राफीय विधि से कैसे हल ज्ञात करते हैं। इसके लिए जो हमें 2 समीकरण चाहिए वो यहां पर हमें मिल चुका है। अब हमें क्या करना होगा कि दोनों ही समीकरणों के कम से कम 2-2 बिंदु हमें ज्ञात करने होंगे, क्योंकि जब हम ग्राफ पर दिखाएंगे तो जो उसमें हमारा रेखा खींचा जाता है, तो किसी भी रेखा को खींचने के लिए कम से कम हमें 2 बिंदुओं की जरूरत होती है, तभी हमारा रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, इसलिए जो हमारे ये दोनों समीकरण है इनके हम कम से कम 2 बिंदु ज्ञात करेंगे। आप चाहे तो ज्यादा भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले जो ये हमारा पहला समीकरण है इसके 2 बिंदु हम ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला समीकरण हमारा क्या है, ये है x + में y बराबर 10। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम इस तरह से एक टेबल बना लेंगे, यानी कि इस तरह से एक सारणी बना लेंगे जिसमें हमारा x और y रहेगा। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये समीकरण है इसमें हम किसी भी एक का, यानी कि x या फिर y का मान हम खुद से रखेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारा दूसरे का मान आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं x का मान लेता हूं 5।
ठीक है, आप 5 की जगह पर कुछ और भी मान सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पर x की जगह पे 5 माना तो x की जगह पे 5 रखूंगा, प्लस में y बराबर 10 हो गया। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, ये प्लस का 5 इधर जाके -5 हो जाएगा, तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि y का मान हमारा 5 आ गया। तो ये हमारा पहला बिंदु मिल गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा बिंदु अब ज्ञात करेंगे, तो वो हम कैसे करेंगे, फिर से हम किसी भी एक का मान खुद से हम रख सकते हैं। तो यहां पर इस बार मैं y का मान रख लेता हूं। ठीक है, मैं इस बार y का मान 4 रख लेता हूं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने y का मान 4 रखा, आप इसकी जगह कुछ और भी रख सकते हैं। तो ये मैंने y की जगह पे 4 मान लिया है, तो ये x प्लस में y का मान क्या है 4 बराबर में 10। तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा, ये प्लस का 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारा x बराबर क्या आ गया 6। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो पहला समीकरण है उसके दो बिंदु यहां पर हमने ज्ञात कर लिया। अब इसी तरह से जो हमारा दूसरा समीकरण है उसके भी हम दो बिंदु ज्ञात करेंगे। तो दूसरा समीकरण हमारा क्या है, ये है x माइनस में y बराबर -4। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहां पर हम इस तरह से एक टेबल बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहां पर बना लिया, ये x ये y, और इस तरह से हमारा देखिए इसमें भी हम वैसे ही करेंगे जो हमने इसमें किया था। हम इसमें सबसे पहले यहाँ पर किसी भी एक का मान खुद से रखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं x का मान लेता हूं 2। तो इस तरह से अब x की जगह पे 2 रखूंगा, माइनस y बराबर -4। अब ये हमारा माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस का इधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि -4 और -2 क्या हो जाएगा, ये हमारा ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 2 6 और ये माइनस का चिन्ह, यानी कि ये हमारा -y बराबर -6 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इधर लेकर गए तो हमारा -6 आ गया आंसर। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान क्या आ गया 6। ठीक है, तो इस तरह से y का मान 6 आ गया। अब ऐसे ही यहां पर हम दूसरा बिंदु भी ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए इस बार मैं यहां पर x का मान लेता हूं 1। ठीक है, तो यहां पर x की जगह पर 1 रखेंगे, माइनस है तो माइनस, और ये y बराबर -4। अब ये प्लस का 1 इधर जाके -1 हो जाएगा, यानी कि हमारा -4 और -1 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -5। तो इस तरह से -y बराबर क्या आ गया -5। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या आ गया 5। ठीक है, तो इस तरह से y का मान 5 आ गया। अब यहां पर हमने इस तरह से दोनों ही समीकरणों के दो दो बिंदु हमने ज्ञात कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे कि ग्राफ पर दिखा करके और अपना हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको ग्राफ पर दिखाते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इसका हल ज्ञात करते हैं ग्राफ पर दिखा करके। तो देखिए अब हम इस ग्राफ पर दिखा करके और अपना हल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम पहले समीकरण का करते हैं। पहला समीकरण हमारा x प्लस वाई बराबर 10 है और इसके दो बिंदु हमारे ये रहे। पहला बिंदु है 5 और 5 का, यानी कि x का मान 5 और y का मान भी 5 है। तो सबसे पहले यहां पर हम x अक्ष पर 5 देखेंगे, ये हमारा ये रहा। ठीक है, और y अक्ष पर भी 5 हमें देखना है, तो ये हमारा यहां पर आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। तो हमारा पहला बिंदु यहां मिल गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा बिंदु क्या है, इसमें x का मान 6 है और y का मान 4 है, तो 6 4 का हमारा दूसरा बिंदु है। तो x का मान इसमें 6 है, यानी कि ये रहा 6, और y का मान 4 है, तो ये हमारा यहां पर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा बिंदु। तो इस तरह से हमें दोनों बिंदु मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं की सहायता से एक हम रेखा खींच देंगे। तो ये हम इस तरह से यहां पर रेखा खींच लेंगे। ठीक है, तो ये आपको कुछ इस तरह से खींच लेना है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए ये जो हमारा रेखा है ये इसी समीकरण का है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 10 का। तो सबसे पहले हम इस रेखा पर समीकरण लिख लेते हैं, x प्लस में y बराबर 10। तो इस तरह से हमने समीकरण लिख लिया। अब देखिए जो इसमें हमारा बिंदु है, पहला बिंदु 5 और 5 का है, तो वो हमारा 5 और 5 का ये वाला है, यानी कि यहां पर लिख देंगे 5 और 5। ठीक है, इसी तरह से दूसरा बिंदु 6 और 4 का है, तो ये हमारा ये रहा 6 और
4 का। तो इस तरह से हमारा जो पहला समीकरण है उसका हमने इस तरह से ग्राफ खींच दिया। अब हम दूसरे समीकरण का करते हैं। दूसरा समीकरण हमारा x माइनस वाई बराबर -4 है और उसके दो बिंदु हमारे ये रहे। पहला बिंदु क्या है, 2 और 6 का। तो देखिए x का मान 2 और y का मान 6 है, तो x अक्ष पर 2 देखेंगे ये हमारा ये रहा, और y अक्ष पर 6 देखेंगे तो ये हमारा यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया पहला बिंदु। अब इसी तरह से दूसरा बिंदु क्या है, 1 और 5 का, यानी कि x का मान इसमें 1 है तो ये हमारा रहा x अक्ष पर 1, और y का मान 5 है तो 5 हमारा यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा दूसरा बिंदु मिल गया। अब देखिए दोनों बिंदु हमें इसका पता चल गया। अब इन दोनों की सहायता से एक रेखा खींच देंगे, तो वो हम यहां पर कुछ इस तरह से खींच लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा बिंदु। तो इस तरह से हमने खींच लिया। अब देखिए ये जो हमारा रेखा है इसको थोड़ा और मैं आगे बढ़ा लेता हूं, क्योंकि ये आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, तो ये मैं इसको आगे थोड़ा और बढ़ा लिया। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ये वाला रेखा है इसका समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर -4। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर x माइनस वाई बराबर -4, और यहाँ पर ये हमारा पहला बिंदु है 2 और 6 का, तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 और 6, और दूसरा बिंदु हमारा 1 और 5 का है, तो ये रहा हमारा 1 और 5 का। अब देखिए हमें हल कैसे पता चलेगा इसका, जो हमारे ये दोनों रेखाएं हैं ये जिस बिंदु पर काट रही हैं वो वाला बिंदु देखेंगे, तो ये आप देख सकते हैं इस बिंदु पर दोनों रेखाएं काट रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा बिंदु क्या होगा, ये आप देख सकते हैं x अक्ष पर कितना है 3, यानी कि इस वाले पे काट रहा है, तो हमारा इसमें x का मान क्या हो गया 3, और y अक्ष का कितना है इसमें, ये देखिए y अक्ष पर 7, यानी कि 7वें बिंदु पर काट रहा है, तो y का मान हो गया 7। ठीक है, तो ये जो हमारा आया है, जो ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काट रही हैं उसका निर्देशांक हम देखेंगे तो ये हमारा 3 और 7 है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि इसमें हमारा जो पहला वाला होता है वो x होता है और दूसरा वाला y होता है, यानी कि इसमें हमें पता चल गया कि x का मान क्या है 3 और y का मान क्या है 7। ठीक है, तो जैसा कि हमने शुरू में ही x और y क्या माना था, लड़कों की संख्या को हमने x माना था, तो यहाँ पर x का मान अगर 3 आया है, इसका मतलब ये है कि जो इसमें हमारा लड़कों की संख्या है वो कितना है 3। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख देंगे लड़कों की संख्या कितनी आ गई 3। ऐसे ही लड़कियों की संख्या भी हमें पता चल गया। हमने लड़कियों की संख्या को क्या माना था, ये हमने y माना था और y का मान 7 आ गया, तो इस तरह से हमें पता चल गया लड़कियों की संख्या 7 है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने यहाँ पर ग्राफ पर दिखा करके, यानी कि ग्राफीय विधि से हमने किस तरह से अपना हल ज्ञात किया। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी करना है। तो ये हमारा हो गया पहले भाग का सॉल्यूशन। अब चलिए दूसरे भाग को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमें क्या कहा गया है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमारा भी बहुत आसान है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न में एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य नहीं दिया गया है, तो उसको सबसे पहले हम मान लेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य। ठीक है, और देखिए हम एक पेंसिल का मूल्य क्या मान लेंगे, ये हम x रुपए मान लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे x रुपए। ठीक है, इसी तरह से हम एक कलम का भी मूल्य मान लेंगे, तो माना एक कलम का मूल्य। तो देखिए एक कलम का मूल्य हम क्या मान लेंगे, ये हम y रुपए मान लेते हैं। अब देखिए बात करते हैं पहले कंडीशन की। तो पहले कंडीशन के लिए हमें प्रश्न में क्या कहा गया है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपए है। तो देखिए एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, वो हम 5 का x से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा 5x हो जाएगा। इसी तरह से हमें कहा गया है 7 कलम। तो देखिए एक कलम का मूल्य y है, तो 7 कलम का मूल्य 7y हो जाएगा, और दोनों मिलाकर कुल कितने रुपए के हैं, 50 रुपए के। तो ये हमारा हो गया इस तरह से पहला समीकरण। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन की। तो इसके लिए हमें क्या कहा गया है प्रश्न में कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो देखिए 7 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, अगर एक पेंसिल का मूल्य x है तो ये हमारा 7x हो जाएगा। इसी तरह से 5 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, अगर एक कलम का मूल्य y है तो ये हमारा 5y हो जाएगा। बराबर में कुल कितने रुपए के हैं, ये 46 रुपए के।
तो ये हमारा हो गया इस तरह से दूसरा समीकरण। ठीक है, तो इस तरह से दोनों हमें समीकरण पता चल गए। अब हमें इसका हल ज्ञात करने के लिए हमें ग्राफीय विधि से करना है, तो हमें इन दोनों के सबसे पहले कम से कम दो दो बिंदु ज्ञात करने होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले वाला जो समीकरण है यानी कि ये 5x प्लस में 7y बराबर 50, इसके सबसे पहले हम दो बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से एक टेबल बना लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा x, ये y। अब यहाँ पर हम इसमें सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर x का मान मान लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं x का मान 3 मान लेता हूँ, आप कुछ और भी मान लेना। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो ये हमारा 5 गुणा में x का मान 3 प्लस में 7y बराबर में 50। अब देखिए 5 का 3 से गुणा होगा, 5 तिया 15, तो ये प्लस का 15 बराबर के इधर जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा। तो ये हमारा 7y बराबर क्या आ जाएगा, 50 में से 15 घटाएंगे तो 35 बचेगा। अब यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, ये देखिए 7 गुणा में है, बराबर के इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 7 से 35 को भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि देखिए 35 है और ये हमारा 7 इसके बटे में आ जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो 5 आ गया आंसर। तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब देखिए ये हमारा y का मान 5 आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब इसी तरह से दूसरा बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो दूसरा बिंदु ज्ञात करने के लिए मैं यहाँ पर y का मान इस बार मान लेता हूँ 0। ठीक है, तो इसमें मैंने y का मान 0 माना। तो देखिए सबसे पहले 5x प्लस में ये 7 है तो 7 लिखा, गुणा में y का मान 0 माना है बराबर में 50। अब ये हमारा सबसे पहले देखिए 7 का 0 से गुणा होगा तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 हो जाएगा तो इसको नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, मैं यहाँ पर सीधा ये x बराबर में ये हमारा 50, अब ये 5 गुणा में है, बराबर के इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दहा 50, यानी कि x का मान क्या आ गया, 10। ठीक है, तो इस तरह से x का मान 10 हो गया। तो ये हमने यहाँ पर पहले समीकरण के दो बिंदु ज्ञात कर लिए। अब इसी तरह से हम दूसरा समीकरण का करेंगे। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 7x प्लस में 5y बराबर में 46। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस तरह से एक सारणी बना लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x, ये y। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मैं सबसे पहले x का मान मान लेता हूँ 4। ठीक है, तो x का मान 4 माना, तो ये हमारा हो जाएगा 7 गुणा में 4 प्लस 5y बराबर 46। अब देखिए 7 चौक 28, तो ये हमारा प्लस का 28 बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में 28 हो जाएगा, यानी कि 5y बराबर क्या आ जाएगा, ये 46 में से 28 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये हम करके देख लेते हैं। 46 में से 28 घटेगा तो ये 8, ये 1, यानी कि 18 बच रहा है। तो यहाँ से हमारा y का मान क्या आ जाएगा, ये 18 और ये 5 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो देखिए 5 से 18 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, ये हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। 5 तिया 15, ये 3 बचा, 0 लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 5 छिक 30। तो ये हमारा आ गया y का मान 3.6। ठीक है, तो इस तरह से y का मान हमारा 3.6 आ गया। अब ऐसे ही हमारा ये पहला बिंदु ज्ञात हो गया। इसी तरह से अब हम दूसरा बिंदु ज्ञात करेंगे। तो देखिए दूसरा बिंदु ज्ञात करने के लिए इस बार मैं x का मान मान लेता हूं 2। ठीक है, तो ये मैंने 2 मान लिया x का मान। अब देखिए ये हमारा 7 गुणा में x का मान 2 है प्लस में 5y बराबर 46। अब देखिए 7 दूना 14, तो ये प्लस का 14 बराबर के इधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी कि 5y बराबर क्या हो जाएगा, 46 में से 14 माइनस करेंगे तो ये हमारा 32 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा y का मान क्या आ जाएगा, ये 5 इधर गुणा में है, बराबर के इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 5 से हमें 32 को भाग करना है। तो ये हम करके देख लेते हैं। 5 छिक 30, ये 2 बचेगा, 0 बढ़ाया, पॉइंट लगेगा, 5 चौक 20। तो ये हमारा आ गया 6.4। ठीक है, तो इस तरह से हमारा y का मान 6.4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे हैं y का मान दोनों पॉइंट में आए हैं, तो इसको हमें थोड़ा ध्यान से करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब चलिए हम इसको ग्राफ पर दिखा करके और अपना हल ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पहले वाले समीकरण का ग्राफ खींचते हैं। तो इसमें हमें दिया है 5x प्लस 7y बराबर 50। अब देखिए इसमें हमारा पहला बिंदु 3 और 5 का है, यानी कि x का मान 3, y का मान 5। तो सबसे पहले हम x अक्ष पर 3 देखेंगे, ये हमारा ये रहा। ठीक है, और y अक्ष पर 5।
तो हमारा 5 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला बिंदु मिल गया। अब हम इसी तरह से दूसरा बिंदु करेंगे। दूसरे बिंदु में हमारा x का मान 10 है और y का मान 0। तो देखिए x अक्ष पर हमारा 10 ये रहा और y अक्ष पर 0 है, तो ये हमारा यहीं पर आ जाएगा, यानी कि दूसरा बिंदु हमारा ये रहा। ठीक है, तो दोनों बिंदु हमें पता चल गए। अब इन दोनों बिंदुओं की सहायता से हम एक रेखा खींच लेंगे। तो ये हम यहाँ पर कुछ इस तरह से खींच लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला रेखा। अब ये जो रेखा है ये हमारा इस समीकरण का है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। इसके ऊपर 5x प्लस में 7y बराबर 50, तो ये हो गया। अब देखिए इसमें जो हमारा ये पहला बिंदु है इसका मान कितना है, 3 और 5, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं 3 और 5। और दूसरा बिंदु क्या है हमारा, 10 और 0। तो ये हो गया हमारा पहले वाले समीकरण के लिए ग्राफ। अब हम दूसरे वाले समीकरण के लिए खींचेंगे, तो इसमें हमें 7x प्लस 5y बराबर 46 दिया है। अब देखिए इसका पहला बिंदु 4 और 3.6 है, यानी कि x का मान 4 और y का मान 3.6 है। तो देखिए x का मान 4 है तो x अक्ष पर 4 हमारा ये रहा और y का मान 3.6 है। तो देखिए 3.6 को हम कहां दिखाएंगे, 3.6 हमारा 3 और 4 के बीच में आएगा। अब बीच में कहां पर, देखिए जो हमारा ये एक बॉक्स होता है स्क्वायर वाला, इसमें 10 छोटी छोटी लाइनें होती हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हमारा 3.6 है, यानी कि दशमलव के बाद 6 है। तो देखिए हमारा यहां पर क्या करेंगे हम कि जो इसमें हमारा इस एक बॉक्स में जो छठी लाइन होगी छोटी वाली, वहीं पर हमारा ये आएगा, यानी कि यहां पर हमारा 3 और 4 के बिल्कुल बीच में 3.5 हो जाएगा। 3.5 से एक लाइन ऊपर, यानी कि यहां पर लगभग। ठीक है, तो देखिए हमारा x का 4 और ये हमारा y का जो है 3.6 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको थोड़ा ध्यान से करना है। ये हमारा हो गया पहला बिंदु। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से दूसरे बिंदु को दिखाएंगे। इसमें हमारा x का मान 2 और y का मान 6.4 है। तो देखिए x का मान 2 ये रहा और y का मान 6.4, तो 6.4 हमारा 6 और 7 के बीच में आएगा। 6 और 7 के बीच में कहां पर, इनके बीच में जो 10 लाइनें हैं उसमें से चौथी लाइन। ठीक है, तो देखिए ये हमारा यहाँ पर जो हमारी 5वीं लाइन है, यानी कि जो ये हमारी बीच वाली लाइन है 6 और 7 के, उसके एक लाइन नीचे वाली, यानी कि यहां पर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से ये दूसरा बिंदु। तो इस तरह से हमें दूसरे वाले समीकरण के दोनों बिंदु पता चल गए। अब इन दोनों बिंदुओं की सहायता से हम क्या करेंगे, इस तरह से एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, तो ये हम कुछ इस तरह से यहां पर खींच लेते हैं। तो ये हमारा हो गया दूसरे वाले समीकरण के लिए रेखा। अब मैं क्या करूंगा कि इस वाले रेखा पे जो हमारा ये समीकरण है 7x प्लस 5y बराबर 46, इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे 7x प्लस में 5y बराबर 46। और जो इसमें हमारा पहला वाला बिंदु है 4 और 3.6 का, वो हमारा ये है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 और 3.6। और दूसरा बिंदु हमारा 2 और 6.4 का है, तो 2 हमारा ये और 6.4। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे अपना हल ज्ञात करने के लिए कि जो ये हमारी दोनों रेखाएं हैं इनको देखेंगे कहां पर एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये आप देखेंगे ये जो हमारा बिंदु है यहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये हमारा कौन सा बिंदु है, 3 और 5 का, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 और 5 में x का मान क्या है, 3 है, तो ये हमारा x का मान 3 और y का मान कितना है, 5 है। ठीक है, तो देखिए हमने x और y को क्या माना था, हमने x को एक पेंसिल का मूल्य माना था और y को एक कलम का मूल्य, यानी कि एक पेन का मूल्य। तो यहाँ पर हमें पता चल गया एक पेन का मूल्य और एक पेंसिल का मूल्य कितना कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे, हमें एक पेंसिल का मूल्य पता चल गया कितना है। ये हमने एक पेंसिल का मूल्य x माना था और x का मान हमारा 3 आया है, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए है। और जो हमारा एक पेन है उसका मूल्य कितना आ जाएगा, ये हमने y माना था एक पेन का मूल्य, तो हमारा y का मान 5 आया है, इसलिए एक कलम यानी कि पेन का मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 5 रुपए हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो दूसरा भाग है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।